डिस्कस कर लिया था। ठीक है, मैं आज उससे आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वी आर डन विद बीसीडी। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, तो अभी जब लेक्चर ख़त्म होता है तो आप जो भी कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सही, इसके अंदर एक सवाल था कि सर 2789 आई गेस एक नंबर इन्होंने बोला था कि सर इसको कन्वर्ट करके बता दें कि 2789 कन्वर्ट कैसे होगा इनटू बीसीडी। तो भाई यहाँ पे जब आप 2789 की बात कर रहे हो तो हमारे पास 2789 में हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली जो है ना इसके क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअली। किस तरह से कि मेरे पास है यहाँ पे 2789। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, इधर आएंगे हम, इधर आ जाएगा ठीक है। इसी तरह 8 पे आएंगे हम, और जब 9 पे आएंगे हमारे पास तो ये हमारे पास हो जाएगा, बिकॉज 9 तक ही हमारे पास डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। तो ये आपके पास 2789 है, तो आप क्या करोगे, कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करा रहे होगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस एग्जाम्पल की जो अभी किसी ने मुझसे पूछी थी। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, पीसीडी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे ग्रे कोडिंग। ठीक है, ग्रे कोडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वर्किंग से अगर हम इसको देखें तो वर्किंग टाइप इसकी ऑलमोस्ट सेम है एज वी हैड फॉर बाइनरी और फॉर पीसीडी। बट अगेन यहाँ पे भी जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस है सीक्वेंस का। कि भाई हमारे पास यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की, तो इधर हमारे पास अगर हम ग्रे कोड कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसमें भी जो चेंज है वो है सीक्वेंस की फॉर्म में। कि भाई अगर मैं बीसीडी की बात कर रहा था तो बीसीडी के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था कि जो भी हमारे पास डाटा था वो मैक्सिमम जाता था 9 तक, और उसके बाद वो रिसेट हो रहा था। अब जब ग्रे कोड की बात करेंगे तो ग्रे कोड एक्चुअली क्या होता है, ये हम यूज कर रहे होते हैं यूजुअली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर। और ये जहाँ यूज हो रहा होता है तो उधर हमारे पास एक लिमिटेशन ये होती है कि हम एट अ टाइम ओवरऑल जो कोड है उसमें एट अ टाइम एक ही बिट में चेंज एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। एक ही बिट में चेंज एक्सेप्ट करने का मकसद ये है कि बाइनरी में मैं अगर यहाँ से काउंट लेके चलता हूँ, ठीक है, 0000, इट्स द सेम एज इन ग्रे कोड। 0001 यहाँ पे भी हमारे पास ग्रे कोड में भी सेम आ रहा है। अब इधर अगर आप देखें तो जो मैं कह रहा हूँ ना बिट चेंज, तो ये बिट हमारे पास 0 से 1 हुई तो ये एक बिट सिर्फ चेंज हुई है। सही है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब मैं अगर इससे नीचे आता हूँ, जब मैं बाइनरी में से नीचे आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 0010। अब ये जो 0010 मेरे पास आ रहा है तो इधर मेरे पास कंडीशन चेंज हो जाएगी। वो किस तरह से कि भाई जब मैं 0010 की बात करूंगा तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ बिट्स कितनी चेंज हो रही हैं, तो इधर हमारे पास देखा जाए तो मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता हूँ तो एक तो ये वाली बिट चेंज हुई फ्रॉम 1 to 0, और दूसरी हमारे पास बिट चेंज हुई ये वाली फ्रॉम 0 to 1। तो यानी कि एक से ज्यादा बिट
एट अ टाइम चेंज हो गई हमारे पास। इस सिनेरियो में जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाए तो इधर हमारे पास ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड अपने आप को चेंज करता है, यानी कि ग्रे कोड में ये सीक्वेंस एप्लीकेबल नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 बिट्स चेंज। 2 बिट्स चेंज का मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इधर जो नंबर था 0001, 0001 से मैं नीचे आ रहा हूँ तो ये मेरे पास 10 बन रहा है, और ये जो 0 है ये इधर आके 1 बन रहा है। अब 2 बिट्स यानी कि एट अ टाइम क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो ये चीज ग्रे कोड में नहीं होगी। और जब इस तरह की कंडीशन आएगी ग्रे कोड में तो वो क्या करेगा, वो इस डाटा को स्किप करेगा और इससे नीचे वाले डाटा पे आ जाएगा और उसको अपनी जो काउंटिंग है उसमें कंसिडर कर लेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसने इस वाले डाटा को स्किप करा और इसको यहाँ पे यूज कर लिया। अच्छा, स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको डाटा को ही जो है खत्म कर देंगे, नहीं, इस डाटा को हम लोग आगे कहीं यूज करेंगे जहां पे क्या होगा, जहां पे हमारे पास चेंज सिंगल बिट में आ रहा होगा। वो किस तरह से, तो भाई अब मैं यहाँ पे मेरे पास 2 बिट्स चेंज हो रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी वजह से नीचे वाली बिट ऊपर ले ली, बिकॉज उसमें एक ही बिट चेंज हो रही है। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली बिट इधर प्लेस कर दी और इस बिट को यहाँ जो आना चाहिए था उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं जब इससे नीचे वाली बिट ली, मैंने अगेन फिर चेक करना है मैंने कि भाई बिट चेंज तो नहीं हो रही, तो ये देखो 1 था ये 1 ही रहा, ये 0 था ये 1 हो गया, एक बिट चेंज हुई, ये 0 था ये 0 ही रहा, ये वाला भी 0 था तो यहाँ पे भी ये 0 ही रहा। इट मीन्स इधर हमारे पास एक बिट चेंज हुई, इट मीन्स ये सीक्वेंस यहाँ तक सही है। अब इससे नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एंड पे अब देखा जाए मीन्स 0011 आ गया मेरे पास ना। अब इससे नीचे मेरे पास ये डाटा आना चाहिए, बट मैंने एक डाटा इधर स्किप करा था। मैं देखूंगा यार ये डाटा यहाँ प्लेस हो सकता है, तो अब मैं अगर चेक करूं तो भाई अगर मैं इसके बाद इस डाटा को यहाँ प्लेस करना चाह रहा हूं तो इट इज पॉसिबल, बिकॉज एक ही बिट यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ 1 था यहाँ के 0 हो गया, ये 1 था ये 1 एज इट इज रहा, ये 0 था ये भी 0 एज इट इज, और ये 0 भी इधर एज इट इज ही रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये सीक्वेंस जो हम ग्रे कोड की बात कर रहे हैं इसका सिर्फ एक रूल है, एक रूल ऑफ थंब है इसका, वो ये है कि हमारे पास जो भी बिट्स चेंज हो रही होंगी वो एट अ टाइम सिंगल होंगी, उससे ज्यादा बिट्स हमारे पास चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर हमारे पास ये कंडीशन बहुत कॉमन रहेगी। अच्छा, अब इसी को फर्दर देख लेते हैं कि भाई आप यही काउंटिंग इसी तरह क्या होगी, अब ये कंटिन्यू रहेगी। यानी कि मैं क्या किया, मैंने इस वाले डाटा को इधर प्लेस कर दिया, इसको इधर कर दिया, जस्ट टू अवॉइड 2 बिट्स चेंज। अब इससे नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पे अगर अब हम आएंगे तो हमारे पास ये बिट्स ऊपर नीचे हो गई, इसके बाद हमारे पास जो डाटा था वो हमारे पास ये आना था 0100, बट 0100 अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ, यानी कि इसके बाद अगर इस डाटा को यहाँ लाऊंगा तो अगेन मेरे पास क्या हो रहा है कि ये 1 यहाँ पे 0 हो रहा है, ये 0 यहाँ पे 1 हो रहा है, यानी कि 2 बिट्स चेंज हो रही हैं। इट मीन्स ये डाटा इधर नहीं आ सकता, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं देखूंगा नेक्स्ट कौन सा डाटा है जो इसके बाद आ सकता है। तो भाई मैंने चेक किया तो वो डाटा ये वाला था, तो अब उसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। इसको प्लेस करने के बाद जो मैं ऊपर से डाटा क्या किया था, स्किप करा था, मैं उनको भी बार बार टेस्ट करूंगा कि यार और कोई डाटा आ सकता है, अगर आ सकता है इट्स गुड, आप वो प्लेस करोगे, अदरवाइज उसके नेक्स्ट डाटा को कंटिन्यू कर लोगे। यानी कि यहाँ पे पहुंच गए हम, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा इसके बाद नेक्स्ट डाटा क्या आ रहा है, ये डाटा आ रहा है। तो ये डाटा अगर देखा जाए तो ये डाटा मेरे पास
अगर मैं इधर प्लेस कर रहा हूँ तो इट इज फाइन, बिकॉज ये 0 से 1 हो रहा है तो एक ही बिट चेंज हो रही है, बाकी ये तीनों बिट्स सेम है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इजिली ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रे कोड हम एक्चुअली यूज उन कंडीशंस में कर रहे होते हैं, उन एप्लीकेशंस में जहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम ये हो कि अगर आपके पास एट अ टाइम एक से ज्यादा बिट्स चेंज हो रही हो तो उसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपरली नहीं डिस्प्ले हो रहा हो। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने एक बात की है तो भाई हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है कि ग्रे कोड की, ये शाफ्ट इनकोडर। ये शाफ्ट इनकोडर एक्चुअली क्या है कि हम क्या करते हैं, हम कोई भी मूविंग व्हीकल ले लें, ठीक है, कोई भी मोटर ले लें, उन सब पे क्या होता है, उनके आरपीएम भी हमें कंसिडर करने होते हैं कि भाई उसकी रोटेशन स्पीड क्या है। उसके लिए हम यूजली क्या करते हैं, हम उसके लिए यहाँ पे हम ये इनकोडर यूज कर रहे होते हैं, और इन इनकोडर्स का काम ये होता है कि जो रोटेटिंग पार्ट है उसके साथ एक ये डिस्क प्लेस होती है, और इस डिस्क के ऊपर क्या होता है, हमारे पास वही डाटा रखा हुआ होता है। अब ये डिस्क क्या करती है कि जब इसको एक स्पेसिफिक डाटा मिलता है तो वो उस हिसाब से क्या होता है, आउटपुट दे रही होती है। यानी कि अब यहाँ पे देखें, जहां इसको व्हाइट मिलेगा उधर ये क्या करेगी, 1 रिटर्न करेगी, और जहां इसको क्या मिलता है, ब्लैक मिलेगा, उधर ये 0 रिटर्न करेगी। अब इधर हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं एट अ टाइम बिट चेंज की, तो इधर फिर हमारे पास प्रॉब्लम एक यही आती है कि जब हमारे पास एक स्पेसिफिक पीरियड तक क्या हो कि भाई हमारे पास जो है जो डाटा सेट है उसमें एक से ज़्यादा बिट्स चेंज हो रही हूँ, तो उधर हमारे पास एक ये इशू आ रहा होता है कि वो एट अ टाइम सबके सबके ऊपर क्या होता है, डाटा चेंज नहीं प्रोड्यूस करता, जिसके लिए हम ये ग्रे कोडिंग को यूज कर रहे होते हैं। तो जब एट अ टाइम हमारे पास, अगर मैं इधर देखता हूँ, इधर अगर आप देखें तो यहाँ एट अ टाइम हमारे पास 3 बिट्स और 2 बिट्स चेंज हो रही है, यानी कि ये पार्ट है और ये पार्ट है। तो इधर हमारे पास क्या हो सकता है, एरर आ सकता है जब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में जब मैं यहाँ डिटेक्टर की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियस है ये क्या होगा, जब ये ब्लैक पे पूरा आएगा तो यहाँ से मेरे पास कुछ भी रिफ्लेक्ट होके नहीं जा रहा होगा। तो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो उधर हमारे पास इस कंडीशन के अंदर एरर जनरेट होने के चांसेस होते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम ये ग्रे कोडिंग स्कीम कंसिडर कर रहे होते हैं। दिस इज ग्रे कोडिंग स्कीम, और ये हमारे पास एक नॉर्मल बाइनरी है। किस तरह से आप यहाँ नोट कर लें, 0 0 0, तीनों पोर्शन ब्लैक हैं, 0 0 1 0 0 और 1, 0 1 0 0 1 1, देन 1 0 0। अब इधर असल में प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी स्पीड में घूम रही होगी कि हो सकता है कि इधर जब ये 2 बिट्स चेंज हो रही होंगी ना, तो वो क्या हो कि उधर हमारे पास डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो, उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी हो, और उसका जो आउटपुट हो बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा हो। तो इस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए ही हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ग्रे कोडिंग को प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रे कोडिंग स्कीम है। और फिर ये मैं बता दूं कि अभी यहाँ देखने में अगर हम देखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही, बट ये जो डिस्क है ये एक्चुअली रोटेटिंग पार्ट है, और ये अराउंड 1500 1000 और इवन 3000 रोटेशन पर मिनट पे क्या होता है, ब्रेट हो रहा होता है। उस वक्त क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास एट अ टाइम 2 बिट्स जैसे यहाँ चेंज हो रही हैं,
तो हो सकता है कि यार वो क्या करे, वो इस डाटा को मिसमैनेज कर जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो से आउटपुट नहीं आ रहा है, एक से आ रहा है, और नेक्स्ट उस पे आते हैं तो उधर हमारे पास क्या हो रहा है, एक से आ रहा है, दो से नहीं आ रहा। तो उधर हमारे पास क्या होगा कि एक ये प्रॉब्लम अकर हो सकती है, जिसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ग्रे कोड को प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ग्रे कोडिंग यूज करने का असल मकसद यही है कि हमारे पास जिन एप्लीकेशंस में अगर हम बात करें कि भाई जहाँ पे हमारे पास अगर हम देख रहे हैं कि रोटेटिंग पार्ट आ रहा है, उधर हमारे पास जो ग्रे कोडिंग है ये क्या है, ये प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रे कोडिंग स्कीम थी। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक बाइनरी सीक्वेंस को रेफर कर रहा है, और दूसरा जो है हमारे पास रेफर कर रहा है किसको, ग्रे कोड सीक्वेंस को। यहाँ पे असल में प्रॉब्लम ये है कि डाटा एफिशिएंसी भी तो मैटर करता है कि यार जब आप स्पीड की बात कर रहे हो तो इट इज नेसेसरी कि ये आपको क्या करे, ये आपको करेक्ट स्पीड मेजर करके दिखा रहा हो, और उसके लिए फिर हमें क्या होता है, ये सारे इश्यूज जो हैं देखने पड़ रहे होते हैं। ये हमारे पास ग्रे कोडिंग स्कीम थी। सही, उसके बाद हमारे पास एस की कोडिंग स्कीम आ जाती है, जिसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स। यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स या कैरेक्टर, जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, वो प्लस सिंबल्स डिफरेंट, वो कवर हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, इट्स अ 7 बिट सिस्टम, यानी कि इसमें जो कोडिंग होती है वो हमारे पास 256 तक जाती है। अगर आपको याद हो, इससे पहले अगर हम बात करें 9 मैट्रिक में, कभी देखा होगा कि हमारे पास हर अल्फाबेट का एक एस्की कोड जनरेट हो रहा होता था। वो जो एस्की कोड एक्चुअली जनरेट होता है, ये यहाँ पे उसी कोड की बात की जा रही है कि भाई हमारे पास वो जो एस्की कोड जनरेट होता है हर उसका, तो करेक्टर की अगर हम बात करें तो वो कोडिंग हमारे पास एस्की कोडिंग कहलाती है। अगर हम कीबोर्ड्स की अपने बात करें तो पहले जो कीबोर्ड्स थे वो बहुत लिमिटेड थे। लिमिटेड इन दैट सेंस के पहले जो आपके पास हमारे पास जो ये कीबोर्ड्स होते थे उसमें हार्डली आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो गए, करेक्टर्स हो गए, और स्पेशल सिंबल्स हो गए, हम सिर्फ ये यूज़ कर सकते थे। बट अब हमारे पास इसी कीबोर्ड में एक्स्ट्रा फंक्शंस आ चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास देखा जाए तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के करेक्टर्स भी यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, एसकी कोड की ही वो क्या है, एक्सपेंशन है, जो कि हम आजकल यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एरर डिटेक्शन के डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा था कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए साइन नंबर्स कंसिडर कर रहे थे। तो अब इसी तरह हमारे पास पैरिटी मेथड आ जाता है, जिसका काम ये होता है कि आपके पास जो भी डाटा है उसकी पैरिटी किस तरह से चेक की जाए, सो दैट जब क्या हो, ट्रांसमिशन हो, तो उसके अंदर क्या हो, यहाँ पे हमें एक चीज पता हो कि भाई जो डाटा भेज रहे हैं वो एज इट इज जा भी रहा है, ऐसा तो नहीं कि ट्रांसमिशन में कुछ डाटा लॉस हो जाए। तो उसके लिए फिर ये पैरिटी मेथड कंसिडर
किया जाता है। अब ये अभी बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसकी एग्जाम्पल एक्चुअली एसोसिएट कर रही है एस्की कैरेक्टर से। सही। अब जब हम पैरिटी बिट की बात कर रहे हैं तो पैरिटी बिट में होता यह है कि जिस तरह हमारे पास साइन नंबर्स में हम एक एडिशनल बिट यूज करते थे जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे होते थे एज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, सेम इसी तरह यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम यही चीज हम इधर कंसिडर कर रहे होते हैं। फॉर एस्की कैरेक्टर इट मींस हमारे पास क्या होगा, वी विल हैव एन एक्स्ट्रा बिट जो कि एक डेटा सेट के साथ ऑलरेडी अटैच होगी, जो क्या करेगी, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस को आइदर इवन और ऑड पैरिटी बना सकती है। लेट्स से मुझे जो डाटा सेंड करना है उसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इवन पैरिटी बना के सेंड कर रहा हूँ, सो दैट जब वो रिसीवर के पास पहुंचे तो वो उसको क्या करे, वो उसको डबल चेक कर सके कि भाई ये जो डाटा आया है ये इवन पैरिटी का ही है या नहीं। तो उस सिनेरियो के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे कि मेरे पास अगर ये डाटा दिया हुआ है कि भाई एस के करेक्टर है ए का 11000001। अब यहाँ देख सकते हैं कितने बिट का है ये, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो हमारे पास यहाँ पे 7 बिट्स बन रही है, यानी कि 0 से 6 तक। सही है। और कैपिटल ए है तो ऑब्वियस है उसका कोड डिफरेंट होगा। अब क्या बोला हुआ है कि भाई करेक्ट बिट क्या है जो कि इन दोनों नंबर्स को क्या बना दे, ऑड पैरिटी बना दे, यानी कि मेरे पास इस ये भी ऑड पैरिटी में आ जाए, यानी कि नंबर ऑफ वंस इसमें 1357 हो, और यहाँ पे ये डाटा भी क्या हो जाए, ऑड पैरिटी में आ जाए। तो हमारे पास जब मैं स्मॉल ए को कंसिडर करूं यहाँ पे और इसके अंदर इसको मुझे अगर ऑड पैरिटी बिट बनाना है तो यहाँ पे ऑड पैरिटी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ देख रहा हूँ ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस कितने 3 हैं, ये ऑलरेडी ऑड है। इट मींस ये जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट प्लेस करूंगा पैरिटी बिट वो यहाँ 0 आ जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी ऑड है तो हमें 0 सिर्फ लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे इस डाटा को ऑड बनाना है तो राइट नाउ इट इज इवन 2 4 6 8 10 12 14 16 इवन नंबर्स हैं। नंबर ऑफ वंस यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यानी कि इवन है। अब मुझे इसको ऑड बनाने के लिए अगर मैं इसके स्टार्टिंग में क्या कर दूंगा, 1 प्लेस कर दूंगा तो ये मेरे पास ऑड नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यही काम हमारे पास यहाँ पे हो रहा है कि हम किसी भी डाटा को ऑड या फिर इवन पैरिटी बना के यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पैरिटी बिट की कंडीशन है ये कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क करेगी। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास एक साइकिल रिडंडेंसी चेक आ जाता है। ये जो पार्ट है ये असल में डाटा को चेक करने के लिए होता है कि भाई हमारे पास जो डाटा सेंड या रिसीव हो रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये सिर्फ क्या करता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत किसी को याद हो तो हमारे पास पुरानी विंडोज में ये CRC एरर आता था। तो वो जो CRC एरर है वो एक्चुअली ये साइकिल रिडंडेंसी चेक को ही रेफर कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर होता यही है कि जो भी डाटा सेंड किया जा रहा होता है ये क्या करता है, ये उस डाटा को देख रहा होता है कि जब वो रिसीव हुआ है तो वो रिसीव होते वक्त वो सेम है डाटा या नहीं है। मैं इससे ज़्यादा इसको अभी डिटेल में नहीं लेके आऊँगा बिकॉज इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं मतलब CRC के अंदर जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक
क्या है, CRC चेक है। इसमें क्या हो रहा है, जिसके अंदर जो डाटा है वो हमारे पास, हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, उसको आइदर ऑड या इवन बना के भेज रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई अगर लेट्स से इवन है तो ये डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं कि भाई इस एंड से, और फिर रिमाइंडर हम यहाँ चेक कर रहे हैं। अगर ये 0 है तब तो आपके पास क्या है कि डाटा सही है, सेंड होगा। और अगर नहीं है तो क्या होगा कि ये रिमाइंडर अगर नहीं है तो ये वापस इधर डाटा के ऊपर आएगा और इसको चेक करेगा कि भाई सेंडिंग साइड पे अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, एक चेकसम प्लेस किया जाएगा। ये वही चेकसम है जो कि पैरिटी बिट की फॉर्म में प्लेस किया जा रहा है। और इसी तरह रिसीविंग साइड पे भी वही पैरिटी क्या होगी, जनरेट हो जाएगी, और फिर चेक किया जाएगा कि सेंड और रिसीव बराबर हैं। अगर दोनों बराबर होंगे तब तो क्या होगा, आपके पास डाटा एक्सेप्ट होता है। और अगर ये बराबर ना हो तो यूजली हमारे पास क्या होता है कि एक एरर जनरेट हो जाता है, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं CRC एरर या साइकिल रिडंडेंसी एरर। ये एरर यूजली पुरानी जो विंडोज थी उनमें भी नजर आता था, जब हम क्या करते थे, डाटा कॉपी या पेस्ट कर रहे होते थे। तो ये हमारे पास लेक्चर यहीं तक है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।